प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 3 की जो नई किताब आई है संख्या संसार वाली, उसमें पर्यावरण का जो अध्याय 9 है पेड़ पौधों का संसार। सबसे पहले इस पाठ को हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी प्रश्न हैं अभ्यास करने वाले और पाठ के अंदर आने वाले प्रश्न, उन सभी के उत्तर इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है। चलते हैं अब पाठ की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर इतनी तरह के पेड़ पौधे क्यों हैं? तो हम कह सकते हैं हाँ, हमने ज़रूर सोचे हैं कि हमारे चारों ओर बहुत सारे पेड़ हैं जो हमें फल फूल ऑक्सीजन देते हैं और सूखी लकड़ी भी देते हैं। अब आप इस चित्र को देखिए। ये चित्र है एक पार्क का, जिसमें बच्चे हैं जो फूलों को पानी दे रहे हैं और दो बच्चे जो इधर उधर घूम रहे हैं। अगली लाइन है इस पार्ट की, आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ सबसे ज़्यादा हैं? तो हमारे घर के आसपास नीम, पीपल, बरगद के पेड़ है जो ज़्यादा हैं। जब आप स्कूल के बगीचे में जाते हो तो वहाँ क्या देखते हो? तो जब मैं स्कूल के बगीचे में जाता हूँ तो वहाँ पर देखता हूँ हरे भरे पेड़ पौधे, फूल और फूलों पर मंडराते भौरे देखते हैं, जैसे कि ऊंचे ऊंचे छायादार वृक्ष, फूलों से लदी झाड़ियाँ और दीवारों से लिपटी हुई बेलें। हर पौधा महत्वपूर्ण होता है। अपने आसपास पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ियाँ और बेलों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। जैसे कि यहाँ पर वृक्ष हैं, दे रखा है वृक्ष, इसमें आपको लिखना है नीम, नीम का वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, पीपल, आम, बरगद। और पौधे में हैं तुलसी, गुलाब, गेंदा। गेंदा का फूल अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर देख सकते हैं। और झाड़ियों में आप देख सकते हैं इसमें मेहंदी और गुड़हल, ये दो झाड़ियों वाले फूल हैं। और बेल वाले, लताएं वाले, जैसे कि लौकी है जो बेलड़ी पर उगती हैं, और अंगूर हो गया और मनी प्लांट हो गया, ये पौधे हैं जो लताएं वाले हैं। अब आगे चलते हैं इस पार्ट वाले अगला पेज में। अब सोचो अगर कोई पेड़ बोल सकता तो वह आपसे क्या कहता? तो इसमें कह सकते हैं कि पेड़ कहता, मैं तुम्हें छाया, फल और ऑक्सीजन देता हूँ, मेरी देखभाल करो और मुझे मत काटो। और शायद यह भी, मैं तुम्हें छाया, फल और ऑक्सीजन देता हूँ, मेरी देखभाल करो। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इन पेड़ पौधों के अलग अलग भाग होते हैं और हर भाग का एक विशेष कार्य होता है? जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं जड़ का कार्य क्या है कि ये पौधे में, पेड़ में ऊपर तक पानी पहुँचाने का कार्य करता है, जिससे पत्तियाँ सूखती नहीं हैं। और यह है तना, और यहाँ पर दिया गया है फल, और इधर है ऑक्सीजन। और नीचे आपको अलग दिख रहा है पत्ता, फूल और सिंचाई। तो इसमें चित्र को देखकर पौधे के भागों के नाम का पता करके लिखिए। जैसे कि मिट्टी के अंदर होती हैं और पौधे को मजबूत से पकड़कर रखती हैं, तो ये क्या है? जड़ है, आपको जड़ लिखना है। और पेड़ पौधों का खंभा जो जड़ों से पानी और पोषक तत्व ऊपर पहुंचाता है, ये है तना, आपको दिखाई दे रहा है। और सुंदर रंग बिरंगे और खुशबूदार, ये होते हैं फूल। और फूलों के बाद बनते हैं फल बनते हैं, और फल के पकने के बाद क्या बनता है? पत्ता, ये बन जाता है। अब आगे चलते हैं। इस में बताया गया है एक छोटा सा खेल खेलो। अपने घर के आसपास किसी पौधे को ध्यान से देखो और उसके हर हिस्से को पहचानो। फिर किसी बड़े से पूछो कि उस पौधे का क्या उपयोग है। तो इसका उत्तर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैंने अपने घर के पास तुलसी का पौधा देखा, उसके भाग हैं जड़, तना, पत्तियाँ, फूल और बीज। तुलसी का उपयोग औषधि बनाने, पूजा करने और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। अगली लाइन है, क्या तुम्हें पता है कि पेड़ पौधे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, पेड़ पौधे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। वे वर्षा लाने में मदद करते हैं और वातावरण को ठंडा व स्वच्छ रखते हैं। आप सभी को पता ही है कि वे बारिश को लाने में भी बहुत मदद करते हैं। अगर जहाँ ज़्यादा पेड़ होंगे वही बारिश ज़्यादा होगी, और जहाँ पर पेड़ कम होंगे तो वहाँ पर बारिश बहुत कम होगी और वहाँ का तापमान है जो बढ़ जाएगा। राजस्थान में गर्मी बहुत तेज़ होती है, लेकिन अगर ज़्यादा पेड़ होंगे तो मौसम ठंडा और सुहावना
हो सकता है। खेल, दोपहर में किसी पेड़ की छाया में खड़े हो जाओ और वहाँ ठंडक को महसूस करो। अब छाया से बाहर आकर धूप में खड़ा हो जाओ। फ़र्क महसूस हुआ क्या? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, जब हम ठंडक से जब गर्मी में जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत गर्मी लगती है और वहाँ पर रुक भी नहीं सकते हैं। पेड़ आपको राहत देते हैं या नहीं? तो हम कह सकते हैं पेड़ है जो हमें राहत देते हैं, छाया देते हैं। स्थानीय पौधों की पहचान, राजस्थान में कुछ खास पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनका उपयोग लोग अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगले वाले पेज में कि जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं। पाठ का अगला पेज निकाल लेना है। निम्नलिखित पेड़ पौधों की विशेषताओं के आधार पर इनका वर्णन करिए। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने वर्णन किया है। जैसे कि पेड़ पौधों के नाम, खेजड़ी हो गया। खेजड़ी कैसा, तना कैसा होता है? तना मोटा और कठोर होता है। और फल या बीज कैसे होते हैं इसमें? तो फली जैसा होता है जिसमें छोटे छोटे बीज होते हैं। हमारे लिए कैसे उपयोगी है? तो ये छायादार होता है, ईंधन और चारे के रूप में उपयोग किया जाता है और इसमें पानी की आवश्यकता भी बहुत कम पड़ती है, इसलिए यह सूखता भी नहीं है। दूसरे नंबर पर है नीम का पेड़। इसका जो तना है वो कैसा होता है? तना सीधा, कठोर और खुरदरा होता है। फल या बीज कैसा होता है? इसमें छोटे फल होते हैं जिनमें एक बीज होता है और हमारे लिए कैसे उपयोगी है? औषधि के रूप में उपयोगी, कीट भगाने में सहायक होते हैं। तीसरे नंबर पर है बरगद का पेड़, जो हर गांव में पाया जाता है, आपने देखा ही होगा आपके आसपास। इसमें तना बहुत मोटा और फल फैला होता है, छोटे छोटे फल लगते हैं जिनमें बीज होते हैं और ये हमें छाया देता है, हवा शुद्ध करता है। और है तुलसी का पौधा। यह तना नरम और छोटा होता है, बीज बहुत छोटे होते हैं, काले रंग के, और ये हमारे लिए औषधि के रूप में बहुत उपयोगी, रोगों से बचाव करती हैं। और सरसों, ये तना नरम, हरा और पतला होता है, बीज छोटे और गोल होते हैं, काले या पीले रंग के। ये उपयोगी है, तेल निकालने में उपयोगी, हमारे शरीर में भोजन में काम आते हैं। अब आगे देखिए, पौधों की वृद्धि और परिवेश पर प्रभाव। क्या आपने कभी बीज को मिट्टी में दबाकर देखा है? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने बीज को मिट्टी में दबाकर देखा है। कुछ दिनों में उसमें एक नन्हा सा पौधा निकलता है, लेकिन अगर उसे पानी, धूप और अच्छी मिट्टी नहीं मिले तो वह नहीं बढ़ेगा। अब आपको प्रयोग करना है कि अपनी माँ की सहायता से एक प्रयोग कीजिए। एक राजमा या मूंग का बीज लो, उसे एक गीले कपड़े में लपेट कर रखो और हर दिन उसमें बदलाव देखो। 3-4 दिनों में उसमें अंकुरण दिखेगा। यह प्रकृति का जादू है। और अब पेड़ पौधों पर अब एक मज़ेदार प्रयोग करते हैं। क्या करना है? एक नीम की पत्ती को मसलो और उसकी खुशबू सूंघो, और गुलाब के फूल को छुओ और उसकी मुलायम पंखुड़ियों को महसूस करना है, और तुलसी की पत्तियों को चबाओ और उसका स्वाद आपको बताना है कि तुलसी की पत्तियों का स्वाद कैसा होता है। और छुई मुई के पौधों को छुओ और देखो कि वह कैसे सिकुड़ जाता है। तो छुई मुई का जो पौधा होता है वो जैसे ही हम टच करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। पेड़ पौधे सिर्फ देखने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें महसूस भी किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा किस पौधे को छूकर अच्छा लगा बताओ? तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें गुलाब के फूल को छूकर अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी जो खुशबू है वो बहुत ही महकती है। किस पौधों की खुशबू सबसे अच्छी लगती है? तो आप कह सकते हैं गुलाब। जो गुलाब है वो सबका फेवरेट होता है, तो इसमें आप गुलाब लिख सकते हैं। और पेड़ पौधे हमारे जीवन के साथी हैं। वे हमें भोजन, हवा और छाया और दवाइयाँ भी देते हैं। इनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। इन्हें कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, इनकी रक्षा करनी है। अगर हम हर बच्चा कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो कैसा रहेगा? आज से आप कौन कौन से पौधे लगाने वाले हैं? तो हम कह सकते हैं कि आज से मैं कोई सा भी, जैसे कि नीम का पेड़ हो गया या फिर बरगद का पेड़ हो गया, वो ज़रूर
लगाऊंगा, लगाऊंगी। तो ये था हमारा पाठ जो हमें सिखाता है कि पेड़ पौधों की रखवाली करनी है, उन्हें हमें सुरक्षा प्रदान कर, साथ ही साथ उन्हें पानी और जो पोषक तत्व हैं वो भी उन्हें देना है। अब अभ्यास कार्य वाले प्रश्न देख लीजिए। इसमें रिक्त स्थान भरिए। पहला है इसमें छुई मुई के पौधे को छूने पर उसकी पत्तियां, आपको यहाँ पर क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ। इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है सिकुड़ जाती हैं, तो ये सिकुड़ जाती हैं, इसका उत्तर हो गया। दूसरा देखिए, राजस्थान में सबसे अधिक पाए जाने वाला पेड़, इसके उत्तर में आपको लिखना है खेजड़ी। और तीसरे नंबर पर है गुलाब के पौधे में कांटे होते हैं, यहाँ पर कांटे लिखना है तीसरे के रिक्त स्थान में। अब है सही उत्तर चुने वाले कि पौधों को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, तो इनमें एबीसीडी में आपको जो द है यानी कि उपयुक्त सभी, मिट्टी, पानी, हवा, ये सभी ज़रूरी हैं, तो इसमें उपयुक्त सभी होगा, द हो जाएगा। दूसरा देखिए, अगर पौधे को पानी नहीं मिले तो वह मुरझा जाएगा, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, नीम के पेड़ की जड़ें कहाँ होती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी के अंदर होती हैं। अगला प्रश्न सही या गलत बताइए, जिसमें वाक्य दिए गए हैं, इसको सही या गलत बताना है। पेड़ पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ये वाक्य क्या है, गलत हैं, तो यहाँ पर गलत लिखना है, या फिर आप यहाँ पर ऐसे चिन्ह भी लगा सकते हैं गलत का। दूसरा, सभी पेड़ पौधे एक जैसे होते हैं, नहीं, ये भी वाक्य क्या है, गलत हैं। अगला वाक्य है तीसरा, गुलाब की झाड़ी होती है न कि पेड़, ये वाक्य सही है, तो सही लिखना है। चौथे नंबर पर राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, ये भी क्या है, सही वाक्य हैं। अब संक्षेप में उत्तर लिखिए। पहला है इसका बेल लता बोलते हैं जिसे, झाड़ी और पेड़ में क्या अंतर होता है, तो बेल लता में सहारे से बढ़ती है, उसे सहारों की जरूरत पड़ती है, और झाड़ी है जो छोटी होती है और कई शाखाएं होती हैं, और पेड़ है ये बड़ा होता है, इसका तना मोटा और मजबूत होता है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में पाए जाने वाले 5 प्रमुख पेड़ों के नाम लिखिए, तो इसमें लिखेंगे खेजड़ी, नीम, बरगद, पीपल और बबूल। अगला है तीसरा प्रश्न, देख लीजिए। सबसे पहले प्रश्न क्या है, कौन कौन से पौधे भोजन के लिए उपयोगी होते हैं, उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर आपको लिखना है गेहूं, चावल, मक्का, सरसों, आलू, टमाटर आदि पौधे भोजन के लिए उपयोगी होते हैं। चौथा प्रश्न, पेड़ पौधों को पानी क्यों देना चाहिए, तो पेड़ पौधों की वृद्धि, भोजन बनाने और उन्हें हरा भरा रखने के लिए पानी देना चाहिए। अगला प्रश्न है पांचवा, कौन कौन से पौधे सूखे प्रदेशों में उगते हैं, तो खेजड़ी, बबूल, कैक्टस जिसे हम थोलडी बोलते हैं, और बेर जैसे पौधे सूखे प्रदेशों में उगते हैं, यहाँ पर पानी की कमी पाई जाती है तो भी ये पौधे उग सकते हैं। छठा प्रश्न, खेजड़ी के पेड़ का क्या उपयोग है, तो खेजड़ी का पेड़ छाया देता है तथा इसकी लकड़ी, पत्तियां और फल ईंधन व पशुओं के चारे के रूप में उपयोग होती हैं। अगला प्रश्न सातवां, कोई 2 फूलों के नाम लिखिए, उनके रंग बताइए, तो यहाँ पर देख सकते हैं गुलाब ये लाल रंग का होता है, गेंदा ये पीला रंग का होता है। अब है अगला प्रश्न आठवां, पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं, 3 उपयोग लिखिए, तो इसमें लिखना है ऑक्सीजन, फल और भोजन, लकड़ी एवं छाया देते हैं। और लास्ट वाला प्रश्न है, पेड़ पौधों की परछाई सूर्योदय के समय कैसी बनती है, सूर्योदय के समय पेड़ों की परछाई लंबी बनती हैं, ये इसका उत्तर हो गया। अब देखिए अगला वाला जो देर का है परियोजना कार्य, ये प्रश्न नहीं है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, पत्तियों की छाप बनाना है, पत्तियों को कागज़ पर रख कर उस पर रंग को रगड़ देखना है, और स्थानीय पौधों की खोज, इसमें अपने स्कूल, घर और आसपास उगने वाले पौधों की सूची बनानी है, और पेड़ की छाया का अध्ययन कर दोपहर और शाम को पेड़ की छाया में अंतर देखिए और लिखना है अपने अनुसार,
और सुगंधित पौधे की खोज, नीम, तुलसी, धनिया की पत्तियों को सूंघकर उनके गंध का विवरण आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।